हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर इंसर्ट टैब के अंदर हेडर फुटर का यूज करना, साथ ही सीखेंगे पेज नंबर को किस तरह से ऐड किया जाता है। पिछली वीडियो में ये टॉपिक क्लियर नहीं हो पाया था, तो चलिए अब इसको यहाँ पे जान लेते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे कंट्रोल एन कर लेता हूँ। यहाँ पे एक न्यू पेज आ चुका है। हेडर लगाने के लिए आपको इंसर्ट पे आना होगा और आप यहाँ देखेंगे हेडर फुटर का एक सेक्शन है। यहाँ पे तो हेडर पे आते हैं, जानते हैं कि हेडर होता क्या है। देखिए, अगर आप अपने डॉक्यूमेंट के ऊपर हेडिंग देना चाहते हैं तो आप यहाँ पे हेडर का यूज कर सकते हैं। हेडर एक और भी तरीके से लिया जा सकता है। आप देख रहे होंगे कि यहाँ तक किसकी रेंज है। अगर आप डबल क्लिक करके यहाँ पे वापस आएंगे तो यहाँ पर भी आपको जो है हेडर टाइप करने का ऑप्शन मिल जाएगा। या फिर आपको सिंपली क्या करना होता है, इंसर्ट पे आना होता है, हेडर पे आना होता है और यहाँ पे से आप किसी भी एक फॉर्मेट को चूज कर लीजिए जो भी आपको अच्छा लगता हो। तो कुछ इस प्रकार से भी यहाँ दिए हुए हैं। देखिए, इस प्रकार से यहाँ डॉक्यूमेंट का आपको टाइटल देना है। मैं यहाँ पे दे देता हूँ। ये कुछ इस तरह से आ गया और यहाँ पर से आप डेट भी पिक कर सकते हैं। यहाँ डेट पिक करने का ऑप्शन भी आपके पास है। तो कुछ इस तरह से आप इसमें हेडर दे सकते हैं। और उसके बाद अगर आपको फुटर का यूज करना है तो आपको इंसर्ट पे आना होगा। फुटर पे आएंगे, यहाँ से आप फुटर ले सकते हैं। फुटर पे अगर आपको थोड़ा सा नीचे इसको लगाना है तो यहाँ से आप इसको आप कम कर सकते हैं। देखिए, बिल्कुल रेंज यहाँ से आप कम कर सकते हैं। ऊपर से इस तरह से आप कम कर सकते हैं। यहाँ पर आपको टेक्स्ट टाइप करना है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ MS ऑफिस और यहाँ ऑलरेडी पेज नंबर 1 आ चुका है। तो इस तरह से यहाँ पर आपके हेडर और फुटर का इस्तेमाल किया जाता है। होपफुली कि आपको समझ में आ गया होगा कि हेडर और फुटर किस तरह से यूज़ किया जाता है। अगर आपको हेडर और फुटर नहीं चाहिए तो उसके लिए आपको वापस हेडर पे आना होगा। यहाँ से इसको आप रिमूव हेडर कर सकते हैं। अगर आपको फुटर नहीं चाहिए तो आप वापस फुटर पे जाएंगे और यहाँ से आप इसको रिमूव फुटर भी कर सकते हैं। बात करें पेज नंबर की तो हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं और यहाँ सीखेंगे इसका यूज। तो देखिए, पेज नंबर का यूज होता है किसी भी पेज पे नंबर को ऐड करने के लिए। आप चाहें तो इस तरह से नंबर ऐड कर सकते हैं। बहुत सारे फॉर्मेट आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर बने बनाए मिल जाते हैं। आप चाहें तो इनका भी यूज कर सकते हैं। कुछ इस प्रकार से आपको दिखाई दे रहा होगा। तो हमने इसका यूज़ कर लिया। अगर आपको इसको थोड़ा सा ऊपर को लेना है तो आप यहाँ से इसको ऊपर को ड्रैग करेंगे। थोड़ा सा यहाँ से इसको एडजस्ट करते हैं इस तरह से और यहाँ पर इंटर प्रेस करते हुए आप नेक्स्ट पेज पे आएंगे तो आप देखेंगे कि हर पेज पे पेज नंबरिंग यहाँ पर हो रही है। इसी तरह से अगर आपको पेज नंबर भी नहीं चाहिए तो आप पेज नंबर पे आएंगे तो यहाँ से इसको आप रिमूव पेज कर सकते हैं। यहाँ से इस तरह से ये काम हो जाएगा। चलते हैं टेक्स्ट ब्लॉक की ओर और सीखेंगे हम नेक्स्ट ऑप्शन के बारे में। तो देखिए, यहाँ पर है टेक्स्ट बॉक्स। आपने देखा होगा कि बहुत सारे जो बुक होते हैं हमारे पास, उसमें क्या होता है कि हम लोग समरी बॉक्स बनाते हैं तो वो कुछ इस टेक्स्ट बॉक्स के अकॉर्डिंग बनाया जाता है। यहाँ पर आप देखेंगे कि किसी भी लेसन के अंदर एक इस तरह से बॉक्स बना रहता है। इसको आप थोड़ा सा यहाँ से आप एडिटिंग कर सकते हैं। कुछ इस प्रकार से आप समरी बॉक्स क्रिएट कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेप यहाँ पर आपको दिखेंगे। साथ ही साथ आपको पूरी फॉर्मेटिंग का ऑप्शन दिख रहा है। यहाँ पर शेप फिल का ऑप्शन दिख रहा है। कुछ कलर आप यहाँ से फिल कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। तो ये बहुत ईजी है, इसका यूज आप करना सीख जाएंगे। नेक्स्ट चलते हैं। अगला ऑप्शन यहाँ पर है क्विक पार्ट्स। देखिए, क्विक पार्ट्स में क्या होता है, यहाँ पे हम जो डॉक्यूमेंट है उसका ऑथर या कैटेगरी या कमेंट्स या कंपनी का नेम आप कुछ भी यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। और फिलहाल मैं यहाँ पर ऑथर का नेम यहाँ पे ऐड करना चाहता हूँ। तो वो डॉक्यूमेंट से रिलेटेड होना चाहिए। यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स ऑलरेडी दिख रहा है तो हमको पहले इसको हम हटाना पड़ेगा। अब हम फिर से आएंगे इसके ऊपर, क्विक पार्ट्स पे आते हैं, ऑथर पे आते हैं। तो यहाँ पर जो कंप्यूटर में यूजर जिस नाम से यूजर होता है ये उसी को नेम को ऑथर मान के चलता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इस तरह से इसका यूज होता है। और अगर हम बात करें ड्रॉप कैप के बारे में तो यहाँ पर जो वर्ड आर्ट का ऑप्शन है इसको हम नेक्स्ट अलग से वीडियो में समझेंगे। फिलहाल के लिए हम पहले समझते हैं यहाँ पे ड्रॉप कैप क्या होता है करके। तो देखिए, अगर मुझे किसी भी वर्ड को ड्रॉप कैप में बनाना होता है, सपोज दैट मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ कि इसका यूज बेसिकली कहाँ पे किया जाता है। कुछ इस तरह से हम इसको ले लेते हैं और इंसर्ट पे चलते हैं, ड्रॉप कैप का यूज़ करते हैं इसके ऊपर। कुछ इस प्रकार से आपने देखा होगा न्यूज़पेपर पे इस तरह से लिखा हुआ होता है। ये इस तरह का यूज आपको पेपर पे बहुत सारी जगहों पे मिलता है तो उसको हम ड्रॉप कैप बोलते हैं, जिससे कि पैनल लेटर जो होता है बहुत ज़्यादा बड़ा यहाँ पे कैपिटल में बन जाता है। इसको हम कम कर लेते हैं फिलहाल। ये कुछ इस तरह से हम इसको कम कर सकते हैं, इस तरह से रख सकते हैं। साथ ही साथ नेक्स्ट ऑप्शन जो है उसको भी जानना बहुत ज़रूरी है। यहाँ से आप सिग्नेचर ऐड करा सकते हैं अपने। आपने अगर उसको स्कैन कर रखा है तो आप यहाँ से ले सकते हैं।
डेट एंड टाइम का यूज़ कर सकते हैं। आज का आप यहाँ पे डेट शो कर सकते हैं कुछ इस तरह से। ऑब्जेक्ट, यहाँ से अगर आपके पास कुछ ऑब्जेक्ट हैं तो आप यहाँ पर उसको भी डिस्प्ले आइकन के रूप में ऐड कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर, और क्रिएट फ्रॉम फाइल है, यहाँ से इसको ब्राउज़ कर सकते हैं आप। डेस्कटॉप पर किसी भी चीज़ को स्कैन करके यहाँ पे ला सकते हैं। इस पर हम यहाँ पे ओके कर लेते हैं। तो थोड़ा सा यहाँ पे टाइम लग रहा है इस पर। तो इस तरह से आप जो है किसी भी ऑब्जेक्ट को यहाँ पे ला सकते हैं। देखिए यहाँ पर ये आ चुका है, इस तरह से ऐड हो चुका है। इसको हम डिलीट भी यहाँ से कर सकते हैं। तो अगर आपने कोई इमेज या सिग्नेचर अपने डॉक्यूमेंट साइन करके रखे हुए हैं तो आप उसको यहाँ पर ऐड करवा सकते हैं। तो ज़्यादा यूज इन चीज़ों का हम नहीं करते। इसके बाद जो आता है इक्वेशन, अगर आपको कोई मैथ का पेपर बनाना है तो आप यहाँ से इक्वेशन का यूज़ करके भी उसमें काम कर सकते हैं। वहाँ पर ही आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। यहाँ से आप किसी फॉर्मूले को चेंज कर सकते हैं। इवन जो है आप किसी न्यू इक्वेशन को यहाँ से सेव कर सकते हैं और यहाँ इस तरह से लिख सकते हैं। तो काफ़ी ऑप्शंस आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। तो जिस टाइम पे हमको कोई पेपर मैथ का बनाना होता है तो हम इसका यूज़ करते हैं मोस्टली। इसका यहाँ पे इंसर्ट के अंदर इक्वेशन का यूज। अगर हम बात करें नेक्स्ट ऑप्शन की तो वह है आपका यहाँ पे सिंबल। देखिए कुछ इस तरह से सिंबल है। अगर हमें कुछ आइकन ऐड करने होते हैं तो हम यहाँ से इस तरह से इंसर्ट कर सकते हैं। और ये खास तरह के यहाँ पे फ़ॉन्ट आपको दिए गए होते हैं। जैसे यहाँ पे हम हिंदी का फ़ॉन्ट लगाना चाहते हैं तो हिंदी के अगर आपको कुछ फ़ॉन्ट चाहिए तो आप देखिए कुछ इस तरह से आप ले सकते हैं। यहाँ पे इसको इंसर्ट कर सकते हैं। ये देखिए, इसको आप यहाँ से इंसर्ट कर सकते हैं। तो अगर आपके पास हिंदी का पर्चा नहीं है, यानी कि इसमें कोड लिखे होते पर्चा नहीं है, तो आप जो है यहाँ से इनका यूज भी कर सकते हैं। अगले वीडियो में हम जानेंगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर इंसर्ट के लास्ट ऑप्शन, जिसको हम बोलते हैं वर्ड आर्ट, और एक अच्छा खासा वर्ड आर्ट बना के मैं आपको दिखाऊंगा। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।